Hello everyone, welcome to W's Cube Tech channel and welcome to our episode 2 of our Lead Code SQL 50 series. We are going to solve 50 questions of SQL in each of the episodes. Guys, आज के इस एपिसोड के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लीड कोड के ऊपर गिवन है एंड विल बी वॉकिंग थ्रू इट अगेन विद द स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद क्वेरी लिखेंगे एंड देन विल बी टेस्टिंग आवर आंसर्स एज वेल. Before we further move ahead, guys, if you're someone who wants to make their career in data analytics और एक WS Cube Tech के साथ अपनी data analytics की जर्नी को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे 6 डिफरेंट माइलस्टोन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैबल्यू, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अभी चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. गाइस, सेकंड क्वेश्चन के लिए वही हमें लीड कोड के ऊपर आना है एंड दिस टाइम द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड कस्टमर रेफरी. इसे अगर मैं ओपन करूंगी अगेन हमारे पास सीक्वल स्कीमा एंड पैंडा स्कीमा दोनों यहाँ पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर इज 584 फाइंड कस्टमर रेफरी ओवर हियर, जहाँ पे हमारे टेबल का नाम है कस्टमर टेबल. कॉलम नेम्स गिवन है, 3 कॉलम्स है हमारे पास यहाँ पे, आईडी, नेम एंड रेफरी आईडी, इंटीजर, वेयर केयर एंड इंटीजर, यानी कि टेक्स्ट टाइप में हमारा नेम है और बाकी दोनों वैल्यूज हमारी इंटीजर के अंदर है. Then in SQL ID is the primary key column for this table. ID हमारी primary key है यहाँ पे और each row of this table indicates that the ID of a customer, their name and the ID of the customer who referred them. यहाँ पे हमारे पास customer की ID given है, customer का नाम given है और किस बंदे ने उसे रेफर किया था उसकी ID given है, यानी कि रेफरी की ID given है. ठीक है, नाम है हमारे पास कस्टमर का, हमारे पास उसकी आईडी है, तो आईडी एंड नेम तो कस्टमर का यूनिक डेटा हो गया. रेफरी आईडी वो बंदा जिसने उस कस्टमर को रेफर किया है. ठीक है, तो 3 कॉलम्स हमारे पास हो गए. हमें चाहिए वो नाम जो कि नहीं रेफर किए गए हैं बाय आर कस्टमर आईडी 2. उन लोगों की डिटेल्स चाहिए जिनको कस्टमर आईडी 2 ने नहीं रेफर किया है. ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हमें रिजल्ट देना है और यहाँ पे हमें सैंपल भी दिया हुआ है. सैम्पल प्रोटी सिंपल है कि कस्टमर की टेबल है, यहाँ पे आईडी गिवन है, नेम्स गिवन है एंड रेफरी आईडी गिवन है, जहाँ पे कई जगहों पे वैल्यूज नल भी हैं, तो हमें नल का भी यहाँ पे ध्यान रखना है. दूसरा हमारे पास यहाँ पे 1 है और 2 है, तो हमें कौन लोगों का डेटा चाहिए जिनका वैल्यू 2 नहीं है. दैट मीन्स इन दोनों को छोड़ के, एलेक्स एंड मार्क को छोड़ के हमें सबका नाम यहाँ पे चाहिए. तो आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ नेम्स चाहिए, विल, जेन, बिल एंड जैक. इन चारों के नाम चाहिए जिनके आगे नल लिखा है या 1 लिखा हुआ है, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको रेफरी आईडी 2 नहीं मिली हुई है, यानी कि कस्टमर रेफरी आईडी 2 ने नहीं रेकमेंड किया हुआ है. ओके, सो होपफुली क्वेश्चन यहाँ से प्रिटी क्लियर है. क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नाम चाहिए जिनको 2 ने नहीं रेफर किया है. अब अगर इसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखने लगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट से. ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेती हूँ. सिलेक्ट क्वेरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए. टेबल से, कस्टमर टेबल से हमें सिर्फ नेम कॉलम चाहिए. सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम आर टेबल कस्टमर. ठीक है, अब इस बार हमें कंडीशन यहाँ पे क्या देनी है. कंडीशन देखते हैं कि जहाँ पे हमारे जो रेफरी आईडी है वो 2 के बराबर ना हो. तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हमारे पास एक लॉजिक आएगा जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे रेफरी आईडी, ओके, रेफरी अंडरस्कोर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय इक्वल टू साइन भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है. वी कैन गो विद नॉट इक्वल टू विच इज लाइक दिस. ठीक है, तो हमें सिलेक्ट करना है नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल जहाँ पे रेफरी आईडी 2 नहीं है. सिंपल सा लग रहा है, राइट? एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो पा रहा है या इसमें कुछ और भी ऐड करने की जरूरत है. सो लेट्स रन दिस. रॉन्ग आंसर हमारे पास आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ जैक का डेटा हमारे पास आ रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैक का डेटा आ रहा है, जिन लोगों के आगे नल लिखा हुआ है वो नहीं आ पा रहे हैं. तो अब नल वाली वैल्यूज लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें एक और कंडीशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देखो, क्योंकि नल है तो नल की कंडीशन के लिए भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा वैल्यू कि जहाँ पे और या तो उसके आगे 2 ना लिखा हुआ हो या फिर वो वैल्यू नल हो. ठीक है, या तो 2 ना लिखा हुआ हो या फिर वो वैल्यू नल हो. दोनों में से एक होना जरूरी, दोनों एक साथ होने पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे एंड नहीं और का यूज करेंगे कि या तो 2 ना लिखा हुआ हो, दैट मीन्स 1 लिखा हो या 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो या तो 2 ना लिखा हुआ हो, दूसरी चीज, या फिर नल हो वैल्यूज.
तो नल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेफरी अंडरस्कोर आईडी इज नल। ओके, हम यहाँ पे इज इक्वल टू नल नहीं लिखते हैं कभी भी। अगर आपको नल वैल्यू के लिए ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये आपके लिए गलत आउटपुट लेके आएगा। हमें यहाँ पे लिखना होता है इज नल, यानी कि ये चेक करेगा कि जहाँ पे वैल्यू जो है वो नल वैल्यू है, जहाँ पे रेफरी आईडी की वैल्यू, नॉट इफ बट आईडी, जहाँ पे हमारी रेफरी आईडी की वैल्यू नल है या फिर वो 2 के बराबर नहीं है, उन्हीं लोगों का हमें डेटा यहाँ पे चाहिए। सो अगेन इसको अगर मैं यहाँ पे रन करती हूँ एंड थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं, तो हमारा टेस्ट केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। जहाँ पे ये हमारा डेटा था, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो देना है, टेबल की रिक्वायरमेंट। अब कई बार हो सकता है कि हम एक बार में आंसर को ना समझ पाएँ, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2 तो दे दिया, बट नल वैल्यूज़ का ध्यान नहीं दिया कि नल वैल्यूज़ के लिए हमें स्पेशल एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। और स्पेशल कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे और का यूज़ करना पड़ेगा। और क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। या तो बंदे की रेफरी आईडी 2 के बराबर नहीं है या फिर वो नल है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, इसलिए हमने यहाँ पे और का यूज़ किया है। एंड इसको अगर हम लोग क्लोज करके और फिर अब सबमिट पे भी क्लिक कर देंगे तो हमारा सबमिशन यहाँ पे आ जाएगा। एंड हाउ मच टाइम इट टुक फॉर अस, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे वापस जाती हूँ तो ये हमारे क्वेश्चन की आईडी है। सो लेट्स गो टू लीड कोड, जहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए एक फाइल बना रखी है। यहाँ पे आई विल क्रिएट अनदर फाइल फॉर यू ऑल, जिसका नाम इसी क्वेश्चन के नाम से मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और इसी के अंदर मैं ये सेम क्वेरी भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ऑल्सो इस फाइल को मैं यहाँ पे डॉट एसक्यूएल नाम दे रही हूँ, सो दैट आप ये क्वेरी डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर पाएँ कमिट चेंजेस करके। हमें यहाँ पे ये रिपॉजिटरी के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्वेश्चन के लिंक के साथ साथ सोल्यूशन का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। होपफुली इट्स क्लियर कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है काफ़ी ईजिली। अभी ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ग्रेजुअली विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी एडवांस क्वेश्चन, जहाँ पे हम एसक्यूएल 50 के और भी एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो यहाँ पे क्लियर है, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।